टीम इंडिया की हार तीसरे ही दिन लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन तभी गिल ने अपने शानदार शतकीय पारी से टीम इंडिया की लाज बचाई। अब चौथे दिन खेल होगा। 332 रन चाहिए इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए। बेसबॉल वाली रणनीति उनकी अब चालू हो चुकी है, लेकिन रोहित शर्मा ने एक ऐसा खास प्लान तैयार किया है जिसकी वजह से 2 सत्रों में ही इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम धराशायी करके नस्तो नाबूद करने वाली है और सीरीज को बराबर करने वाली है। एक ऐसा ओवर था जहां पर गिल ने इस पूरे गेम को ही पलट दिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को बल्लेबाजी में कहीं ना हार जाए। तो क्या था वो एक ओवर, कैसे वो गेम पलटा, कैसे शुभमन गिल की वो पारी रही, कौन सी वो रोहित शर्मा की रणनीति है जो वो चौथे दिन इस टेस्ट मैच का जो आखिरी दिन हो सकता है वो अप्लाई करेंगे, और इसका जवाब इंग्लैंड के पास में नहीं होने वाला। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस बार इंग्लैंड की होने जा रही है बैटबॉल वाली हार। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय वाइजैक में खेल रही इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। ये मैच जीतना पड़ेगा, लेकिन गिल ने जीता है सबका दिल, क्योंकि गिल जो कि लगातार फेल हो रहे थे, उन्होंने आखिरकार ऐसे समय में शतक मारा है, ऐसे टाइम पर शतक मारा है जहां भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी शतक बनाने की। सोचिए जरा कि आप दूसरी पारी में हैं, आपके 143 रन की बढ़त पहली पारी के आधार पर थी। आप बैटिंग करने तब आते हो जब आपके शुरुआती विकेट जो है वो 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, यानी कि आपका पहला विकेट 29 पर, दूसरा 30 पर, दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं। वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो कि आपको पहली पारी में आउट कर चुका है। कई सारी दुविधाएं हो रही हैं, एज लग रहे हैं, परेशानी में आप हैं, और उसके बाद आकर के एक बेहतरीन साझेदारी करना 81 रन की श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर के, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। एक तरफ से विकेट गिरते चले जा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल जो थे वो अडिग थे, अटल थे कि मुझे एक तरफ टिक करके खेलना है, और अंततः उन्होंने अपनी टीम के लिए 104 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर अंतिम में अश्विन ने भी 29 रनों का योगदान दिया, और भारतीय टीम ने अपनी पारी 255 पर समाप्त की। और 143 रन को अगर आप जोड़ देते हैं तो भारत का जो है कुल स्कोर हो जाता है 398 रन, और जीत के लिए इंग्लैंड को 399 रन मिले हुए हैं। अब ये इंग्लैंड को 399 रन जो मिला हुआ है उसमें से 67 रन उन्होंने बना लिए हैं। अब चौथे दिन का खेल है, ये खेल 5वें दिन अगर बारिश ना हुआ, कुछ और अगर चीज ऐसी ना हो गई जिसकी वजह से खेल को रोकना पड़े, तो ये खेल चौथे दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा दिन इंग्लैंड खेल गया तो इंग्लैंड जीत जाएगा, भारत 2 सत्र में जीत जाएगा। लेकिन इसी 2 सत्र में जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसको जानना जरूरी है हम सबको। दरअसल ये मैच जो हुआ उसके बाद जिस तरीके से बैटबॉल चल रहा है उसको लेकर के कई जगह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार होगा क्या, और हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सा ओवर था जहां से शुभमन गिल ने पूरा पूरा गेम ही पलट दिया और डिफेंसिव हो गई इंग्लैंड की टीम, वही बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिरकार रणनीति क्या होगी। सबसे पहली जो रणनीति है रोहित शर्मा की वो ये है कि हम सबको मालूम है कि इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं वही तेज खेलते हैं, उनमें से एक को अश्विन ने निपटा दिया हुआ है, और अश्विन में जब विकेट निकालते हैं तो गुच्छों में निकालते हैं। कुलदीप जो विकेट निकालते हैं तो वो गुच्छों में निकालते हैं, और पहले पारी में 6 विकेट बुमराह ने निकाले ही थे। दबाव इंग्लैंड पर है क्योंकि उनको ही पता है कि जैक क्रॉले के अलावा कोई और बल्लेबाज उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, और जैक क्रॉले के सामने चुनौती यह होगी कि अब जब रोलर का इस्तेमाल जो किया गया है अगर वो हट जाता है, उसका असर खत्म होगा, तो ये दरारें भी वाइड होंगी। अभी तो रोलर से दबी हुई हैं, लेकिन जब वाइड होंगी तो वहां पेसर की बॉल हो, स्पिनर की बॉल हो, वो पड़ेगी पड़ेगी। तो सबसे पहली रणनीति ये बनाई जाएगी कि ज्यादातर जो गेंदबाज हैं वो कोशिश करेंगे कि उन गेंद दरारों में गेंद एक आधा पड़े, जो टर्न मिल रहा है, पिच सूखी हुई है, उसका फायदा मिले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आ रही है वो ये है कि यहां पर रोहित शर्मा ये प्लान करेंगे कि कल सुबह, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सुबह देख रहे हैं तो सुबह की बात है, चौथे दिन सुबह रोहित शर्मा की कोशिश ये होगी कि नमी का फायदा उठाया जाए। गेंद अभी मात्र 14 ओवर ही पुरानी है, तो जब बुमराह बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो वो कोशिश करेंगे जो लाइन वो शाम में जैक क्रॉले के लिए डाल रहे थे वो ऐसे ही सेटअप करके उनको आउट करें, और सुबह में गेंद हिलेगी। और पहली रणनीति यह है कि बुमराह बॉलिंग करें और 6-7 ओवर का एक बड़ा स्पेल, लंबा स्पेल जो है वो दिया जाएगा बुमराह को, और दूसरे छोर से अश्विन और कुलदीप को कराया जाएगा इधर उधर। या हो सकता है जो उन्होंने एक चीज भी कही थी कि भाई अक्सर की बॉलिंग से बड़े प्रभावित रहे हैं, तो अक्सर के खिलाफ चूंकि जैक क्रॉले आउट हुए तो पहला काम अक्सर को दिया जाएगा कि उनके खिलाफ
कैसा वो अप्रोच अपनाते हैं। अगर बैट बॉल खेलने जाएंगे तो वो आउट होंगे। और भारत की कोशिश ये होगी, और रोहित शर्मा ने जो रणनीति बनाई है शाम में, वो ये है कि हमें रेहान अहमद को पहले आउट करना है, जैक क्रॉले को आउट करना है, क्योंकि रेहान अहमद नाइट वॉचमैन है, वो तेजी से रन बनाएंगे, तो उनको अगर आप आउट करते हो तो रनों पर भी लगाम लगेगा। और अगर आपने जैक क्रॉले को आउट कर दिया, फिर ओले पोप और जो रूट थोड़ा धीमा खेलेंगे वहां पे, और उसका असर, उसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इस पिच पर ओवर्स होते जाएंगे, आसान नहीं होने वाला इस विकेट पर खेलना। अब मैं आता हूं उस चीज के ऊपर में कि क्या होने वाला है, और बाद में कुलदीप यादव आकर के तो खैर विकेट निकालेंगे, लेकिन आप इस पोजीशन में अगर हैं, मैच जीतने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहली पारी में जिस तरीके से 209 का योगदान जायसवाल का था, वैसे ही 104 रनों का योगदान दूसरी पारी में था शुभमन गिल का। लेकिन आप सबने देखा होगा कि शुभमन गिल भी थोड़े टेंटेटिव नजर आ रहे थे, कई बार परेशानी पड़ रहे थे। लेकिन जब मैच टी ब्रेक के बाद, लंच ब्रेक के बाद जब मैच में वो गए खेलने के लिए, 60 रन पे वो खेल रहे थे, उसके पहले तो टुकटाक खेल रहे थे, लेकिन जब वो आए, और उसके पहले भी रेहान अहमद का एक ऐसा ओवर था जहां पर रेहान अहमद के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, कदमों का इस्तेमाल करके छक्का लगाया। रणनीति बेन स्टोक्स की थी कि उनको नेगेटिव बॉलिंग किया जाए, राइट आर्म अराउंड द विकेट आकर के लेग स्पिन डाल रहे थे, वो भी उनके पैड लाइन पर। एक दो गेंदें देखी वहां पर गिल ने, उसके बाद कदमों का इस्तेमाल, सीधे उठाकर मारा गेंद को बाउंड्री के बाहर, गेंद कहां गई, साइड स्क्रीन के ऊपर 6 रनों के लिए। उसके बाद स्वीप करके मारा मिड विकेट पर बाउंड्री, उसके बाद फ्लिक करके मारा बाउंड्री के बाहर गेंद, मिड विकेट पर 4 रन। वो 3 गेंदें जो थी वो डिफाइनिंग मोमेंट थी, और तब बेन स्टोक्स को लगा कि अब मेरे से तो ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बल्लेबाज गलती करेंगे तो कुछ होगा, और हुआ भी वैसा ही। टी ब्रेक, लंच ब्रेक के बाद जो है, जब शतक पूरा कर लिया गिल ने शानदार अंदाज में, उसके बाद उन्होंने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, वो आउट होकर चले गए पवेलियन। उसके बाद बाकी सभी बल्लेबाजों ने अपनी गलतियों से अपना विकेट गंवाया। नीचे अश्विन ने अगर 29 रन की पारी वो ना खेली होती, तो शायद भारतीय टीम इस मुकाबले में जो इस समय जीतने के बारे में सोच रही है, वो नहीं सोच पाती। और ये जो आप देख रहे हैं ना, अक्सर और ये आपके शुभमन गिल, इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रहा, क्योंकि जब चौथा विकेट भारतीय टीम में गिरा था, उस समय अगर स्कोर देखें 122 रन था, क्योंकि पहले तो अय्यर के साथ मिलकर के साझेदारी बनी कुल मिलाकर के 71 रनों की, 81 रनों की। उसके बाद 122 पर जो है 111 पर तीसरा विकेट गिरा, और 122 पर चौथा गिर गया। जब पाटीदार जब आउट होकर गए, तो 122 से 211 तक, यानी 89 रन की जो पार्टनरशिप रही, अक्षर पटेल जो आप ये देख रहे हैं ना, ये दोनों जोड़ी, तो अक्षर पटेल और ये दोनों, और शुभमन गिल, इन दोनों ने मिल करके 89 रन की जो पार्टनरशिप की, उसकी वजह से आज हम मैच में बने हुए हैं। तो अब रोहित की जो वो खास रणनीति है, वो लागू होगा चौथे दिन, और भारत, संभावना हो सकता है कि 2 सत्रों में काम खत्म कर दे इंग्लैंड का। लेकिन अगर इंग्लैंड का बेसबॉल चल गया, फिर भारत के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। लेकिन बेसबॉल चलाने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, वो हथियार इस्तेमाल करना इस विकेट पर हैदराबाद के मुकाबले बहुत मुश्किल होगा, यानी रिवर्स स्वीप और स्वीप का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। यहां पे देखना होगा क्या रणनीति इंग्लैंड को होती है, और भारत कैसे अपनी रणनीति को कामयाब बनाता है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच वाले दिन पर लगातार प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज, जिसमें लंच ब्रेक आता है, टी ब्रेक आता है, और पोस्ट मैच शोज। उसके साथ साथ रोजाना डेली आपको मिलता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो चलिए मिलते हैं प्री मैच शो के साथ, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।